हेलो बच्चों, एलटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे बायोलॉजी के अध्याय 1 से जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है यह, जिसमें आपका पाचन, श्वसन, जनन, उत्सर्जन आदि के बारे में अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैव प्रक्रम की। जैव प्रक्रम है क्या? तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सभी प्रक्रम, इसका आप परिभाषा लिख लीजिए। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम। तो परिभाषा जैव प्रक्रम क्या है? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इसकी परिभाषा क्या बच्चों? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम के प्रकार में आप देखेंगे, पहला पॉइंट आपका आता है पोषण। पहला पॉइंट पोषण, जिसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा आता है श्वसन, जिसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं। जो तीसरी पॉइंट हमारी है वह हमारा तीसरे, जैसे पोषण पहला, श्वसन, तीसरा परिवहन, जिसको हम ट्रांसपोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोरेशन, परिवहन। ट्रांसपोरेशन। और जो चौथा हमारा है वह है उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन। तो ये चार प्रकार हैं जो किससे सम्मिलित है? काट दो भैया, एक्सक्रेशन। ये चारों संबंधित है लाइफ प्रोसेस से। इससे संबंधित है लाइफ प्रोसेस से। ठीक। तो इससे पहले हम सबसे पहले बात करेंगे पोषण की। पोषण क्या होते हैं? तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें पोषण तत्वों की कमी हो जाती है, जिनके कारण उनके शरीर दुर्बल हो जाते हैं और वो कुपोषण के शिकार भी हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को उचित मात्रा में पोषण प्राप्त नहीं हो पाता, जिसके कारण ऐसे होते हैं। तो पोषण देखिए क्या है। सबसे पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं। पोषण में क्या करेंगे? भोजन को ग्रहण करेंगे, या भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना, तत्पश्चात उनसे ऊर्जा प्राप्त करना, फिर उनसे हमारे शरीर की वृद्धि और विकास, ये पोषण के कार्य हैं।
ये किसके कार्य है? पोषण के कार्य हैं। तो बच्चों आपने देखा कि जैव प्रक्रम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इनके जो प्रकार है पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो जिसमें पहली हेडिंग हमने आपको बताया कि पोषण जो भोज्य पदार्थों से संबंधित है, जो भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना, उनसे ऊर्जा प्राप्त करना और इनसे हमारे शरीर की वृद्धि होना। तो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं आपको। हमने आपको बताया था कि जैव प्रक्रम के परिभाषा बताया हमने आपको, और पोषण क्या है उसके बारे में बताया। और आज अभी आप देखेंगे कि पोषण की आवश्यकता किसके किसके लिए होती है। तो पोषण की आवश्यकता ऊर्जा के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए, टूट फूट मरम्मत के लिए और रोगों से प्रतिरक्षा के लिए होती है। तो आगे आप देखेंगे अब कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी पोषण और एक विषमपोषी पोषण या फिर परपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण में जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, कुछ जीवाणु। विषमपोषी क्या होते हैं? वे जो जीव भोजन के लिए किसी दूसरों पर आश्रित रहते हैं, किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उसे हम विषमपोषी या फिर परपोषी पोषण कहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली आदि। ठीक। तो आप देखिए पोषण के प्रकार में आप देखेंगे पोषण के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं पोषण। कौन कौन? एक स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, एक परपोषी परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण और परपोषी, जिसकी परिभाषा है कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण में आप देख लीजिए, पेड़ पौधे, तथा कुछ जीवाणु। और परपोषी क्या होते हैं? वे जीव जंतु जो भोजन के लिए किसी अन्य पर आश्रित रहते हैं, उसे हम परपोषी पोषण कहते हैं। जैसे उदाहरण आप देख लीजिए, उदाहरण क्या बेटा? जैसे उदाहरण है आपका गाय, भैंस, मनुष्य आदि। ये हैं आपके परपोषी के उदाहरण। तो बच्चों पोषण के प्रकार में हमने आपको बताया स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण क्या होते हैं, इनकी परिभाषा हमने आपको बताया। और थोड़ा सा इनके बारे में और गहरी बातें जान लेते हैं कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे जितने भी होते हैं सब परपोषी स्वपोषी होते हैं। और कुछ जैसे जीवाणु होते हैं वो भी क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गई, और आयरन बैक्टीरिया हो गई, नाइट्रेट बैक्टीरिया हो गई, सल्फर बैक्टीरिया हो गई।
ये सारे क्या होते हैं बेटा, ये सारे ऐसे होते हैं स्वपोषी पोषण, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और वे जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं, आधारित रहते हैं, उसे हम परपोषी पोषण कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य जो पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं, उनके फल को खाते हैं, बीजों को खाते हैं, कुछ उनकी पत्तियों को खाते हैं, जिनसे उसे पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। तो ये आपका हुआ पोषण के प्रकार में। तो आगे आप देखेंगे कि हर एक पौधे किस प्रकार से अपना भोजन तैयार करते हैं, बनाते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए पौधे, तो जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो पहले इसकी हम परिभाषा देखेंगे, क्या है प्रकाश संश्लेषण की वह प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की वह प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की वह प्रक्रिया जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश की उपस्थिति में, और प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण की वह प्रक्रिया जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। आगे हम आपको इसका समीकरण बताएंगे। तो समीकरण क्या है बच्चों, देखो इधर, जिसमें है 6CO2 प्लस 6H2O, समीकरण दिखाएंगे आप, किसकी उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, किसकी सहायता से, क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल की सहायता से। ठीक, क्या बनता है आपका C6H12O6 प्लस 6O2, ये ऑक्सीजन गैस मुक्त कर देते हैं पौधे वायुमंडल में। तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाई ऑक्साइड, ये आपका हो जाएगा जल, और ये आपका ग्लूकोज हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन हो जाएगा। तो बच्चों आपने देखा कि पौधे किसकी सहायता से भोजन बनाते थे। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, जल को पौधे भूमि के अंदर से जल को अवशोषित करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, जिनके द्वारा ये अपना भोजन स्वयं अपने लिए बनाते तो हैं, साथ साथ हमारे लिए भी अपने मतलब भोजन को बनाते हैं। तो बच्चों ये आपका स्वपोषी खत्म यहाँ होता है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे परपोषी पोषण क्या होते हैं। तो परपोषी जो हमने आपको पहले ही बता चुका कि वे जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए
किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे हम परपोषी पोषण कहते हैं, जैसे गाय भैंस मनुष्य आदि। तो आगे हम बताएंगे इनमें भी होते हैं क्या, कि पहला जो होता है, जैसे आप पहली पॉइंट क्या है, समभोजी पोषण। वे जीव जो अपने भोजन को, वे जीव जो भोजन को ठोस और द्रव के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे हम समभोजी पोषण कहते हैं, जैसे अमीबा, मेढक, मनुष्य। और इसी का हम दूसरा पॉइंट आपको बताएंगे। तो दूसरी पॉइंट क्या है, मृतोपजीवी पोषण। वे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी मृत जीवों पर आश्रित होते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, ये मृतोपजीवी है। और अगला पॉइंट हम आपको बताएंगे तीसरा, तो हमारी अगली पॉइंट है परजीवी पोषण। वे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरों जीवों पर आश्रित होते हैं, उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं, जैसे जू, खटमल, जोंक, अमरबेल। अमरबेल आपने जाना होगा कि एक ऐसा लपेटा हुआ किसी भी पौधे पर लपेट करके रहता है, जिससे वो अपना पोषण प्राप्त करता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए इतना ही, और अगला वीडियो हम दूसरे दिन लेके आएंगे और अच्छे तरीके से। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।